सीता समारो विद्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। कथा श्रवण को जाना हो त्यज माया अभिमान। जितनी पग भूमि पर चले उतने यज्ञ समान। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करे कल्याण। बोले गौरी शंकर महादेव की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन श्री बापू गंगादास जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन श्री बापू कुमदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पताये हर महादेव शंभु। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। ओ परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्त वांसलिक कल्पतरु सब भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान, चारों युगों में विराजमान, चारों कालों में विराजमान, समस्त लोकों में विराजमान, कण कण में विराजमान हमारे गौरी शंकर महादेव जो श्री शिव महापुराण जी के स्वरूप में आपके गांव में विराजमान सर्वप्रथम गौरी शंकर महादेव के पावन से चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज जो सपरिवार सहित हनुमान जी के सहित इस व्यास मंच पे विराजमान, प्रभु राम जी के साथ साथ हनुमान जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत आपके गांव में
माँ भद्रकाली मैया जो सदा के लिए विराजमान, गौरी शंकर भगवान जो समस्त परिवार सहित आपके गांव में सदा के लिए विराजमान, इनके श्री चरणों में हमारा वंदन। उसके उपरांत ब्रह्मलीन श्री बापू गंगादास जी महाराज, ब्रह्मलीन श्री बापू कुमदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। उनके उपरांत गद्दी निशीन महंत श्री गुरचरण दास जी महाराज जो शांत स्वरूप दिव्य रूप धारण करके आपके इस पवित्र गांव में विराजमान, इनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। महाराज जी से प्रार्थना की अपना शुभ आशीर्वाद हमें देकर करके आप धन्य करें और कथा कहने की अनुमति भी जो है वो प्रदान करें। उसके उपरांत हमारे आचार्यगण, इन सब को हमारी ओर से जय जय श्री राधे। और आप सब भगवत प्रेमी जो पिछले 4 दिनों से बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो है भोले बाबा की दिव्यमयी कथा का रसपान कर रहे, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। देखिए महाराज, पिछले 4-5 दिनों से आप जो है भगवान शिव की दिव्यमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, और आप जो व्यक्ति कथा रसपान के भाव से आता है उसने देख ही लिया होगा कि कितनी दिव्यमयी कथा भगवान शिव की है। क्योंकि बाकी देव तो देव हैं, लेकिन हमारा भोला महादेव है, सब देवों का भी देव है, उसकी दिव्यमयी कथा का रसपान आप कर रहे हैं। महाराज, पिछले दिन आपने भगवान राम जी के पवित्र पावन चरित्र का रसपान किया कि किस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ, जंगलों में गए, भगवान शिव का उनके द्वारा पूजन किया गया। लंका में गए, वहां पर सबसे पहले श्री पूजन किया गया, क्योंकि बिना श्री पूजन भगवान राम जानते हैं कि हम लंका के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म की अधर्म के ऊपर तब ही विजय होगी जब भगवान शिव हमारे साथ हैं, क्योंकि शिव जो है देवों के देव हैं, महादेव हैं, बड़े दयालु हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रेमी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भोले बाबा की शरण में आ जाता है, भोले बाबा उनके साथ चल पड़ते हैं, उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं जो महाराज जी की श्री कृपा से आप जो है इस श्री शिव महापुराण जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर संत महापुरुष विराजमान होते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, और उनके मुखारविंद से एक एक वचन, निकला हुआ वचन हमारे हित के लिए होता है। और शिव महापुराण की कथा इनके द्वारा कही गई, तो इसके पीछे भी हमारा कोई हित जो है शेरी वासियों का जरूर छुपा होगा। प्रेम से बोल दो ओम नमः शिवाय। तो आइए कथा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम जो है गणपति जी महाराज की वंदना सबने मिलकर के तालियों की सेवा करना, गणेश जी का ध्यान करना। बोले गणपति महाराज की जय हो। तो आइए सबने मिलकर के हमारे साथ बोलना भी है और तालियों की सेवा भी जरूर करना। बोले प्रथम प्रणाम करो गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो गौरी, पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो गौरी, पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो गौरी, पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। बड़े प्रेम से
माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है, माता जिनकी पार्वती है। पिता है जिनकी महेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो। भाव से मिल करके मिल करके ऋषि मुनि सारे तुमको द्यावे, ऋषि मुनि सारे तुमको द्यावे, ऋषि मुनि सारे तुमको द्यावे, ऋषि मुनि सारे तुमको द्यावे। नारद सारद शीश प्रथम प्रणाम करो गौरी गणेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करो। तालियां मिल करके जय हो। मिल करके जय जय। हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी। पूर्ण करियो काज प्रथम प्रणाम करो गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो। प्रेम से तालियां जय हो। मिल करके हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, हाथ जोड़ कर विनती है मेरी। पूर्ण करियो काज प्रथम प्रणाम करो गौरी नंद गणेश, प्रथम प्रणाम करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो गौरी पुत्र गणेश, विघ्न सब दूर करो। बड़े भाव से
विघ्न हरण मंगल की दाता, विघ्न हरण मंगल की दाता, विघ्न हरण मंगल की दाता, विघ्न हरण मंगल दाता, काटत सकल कलीश प्रथम प्रणाम करो, गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो, गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो, गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो। बोले गौरी शंकर भगवान की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो। नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव। महादेव शंभु। तो देखिए, पिछले कल आपने जो राम जी की कथा सुनी, तो उसमें जो हनुमान जी का अवतार है वो भी अवतार भगवान शिव का ही माना जाता है, कि रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। 11वां अवतार भगवान शिव ने रुद्र रूप में लिया है भगवान राम की सेवा करने के लिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सती मैया के प्राण छूटे थे कि एक बार भगवान शिव और माता सती दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, सीता मैया को रावण ले गए थे। अब भगवान राम और लक्ष्मण जो है जंगल जंगल में मां सीता की खोज में जा रहे थे। अब कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हैं भोले बाबा, हर्ष में राम राम सुमिरन कर रहे। और माता सती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप किसका नाम लेते हो? बोले अपने गुरुदेव का नाम लेता हूं मैं। बोले राम आपके गुरु? बोले हाँ। कौन से राम है? वो जो जंगल में अपनी पत्नी के लिए भटकरा, वो राम आपका गुरु? भगवान शिव बोले हाँ देवी वही मेरे गुरु हैं। सती मैया भगवान शिव की मन की बात को नहीं समझ पाई, उपहास में भगवान शिव की बात को ले लिया। अब एक दिन भगवान शिव समाधिस्थ बैठे थे कि मां सती के मन में वही उतावलापन कि सीता का रूप धारण किया और दंड का अरण्य में आ गई। जब दंड का अरण्य में आकर के पहुंची सीता रूप धारण करके, कि आज देखते हैं कि राम जिनका नाम मेरे भोले बाबा लेते हैं, क्या वो सच में भगवान है? अब जब सती मैया ने सीता रूप धारण किया, आ गई भगवान राम के पास। भगवान राम ने तुरंत आसन छोड़ करके हाथ जोड़ लिए। बोले मां आपने मेरी धर्मपत्नी का रूप धारण कर लिया, ऐसी भी क्या आपको आवश्यकता पड़ गई? अरे मां सती ने देखा ये तो मुझे पहचान गए, लज्जित हो गई, लज्जित हो गई और वापिस कैलाश पर्वत के ऊपर चली गई। कहते हैं जब कैलाश पर्वत के ऊपर गई, भगवान शिव का पूजन कर रही थी, तो वामंग बैठने के लिए तैयार हुई तो भगवान शिव ने हाथ लगा दिया। बोले देवी अब वामंग में बैठने का अधिकार आपने खो दिया। क्यों खोया? कि आपने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब माता कभी पुत्र के वामंग में नहीं बैठती। माता सती को बड़ा दुख लगा। भगवान शिव उसे बता रहे हैं देवी आपने मेरी बात को मजाक में ले लिया, लेकिन वो राम ही मेरे गुरु थे, वो राम ही मेरे गुरु हैं।
मेरे प्रभु, यही प्रयोजन था मुख्य रूप से कि सती मैया का निरादर पिता के घर में हुआ। सती का निरादर पिता के घर में क्यों हुआ? कि सती ने भगवान शिव के जो गुरु राम थे उनका निरादर किया था। अब जो निरादर किया वो भोगना पड़ा, प्राण छोड़ने पड़े। अब कल आपने भगवान रामचरित मानस की कथा का रसपान किया कि हनुमान जी की कथा भी वहां साथ में थी कि बानरों ने सहायता की कि भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप था कि एक बार नारद जी शील निधि नाम के राजा की जो पुत्री थी ना, बड़ी सुंदर सी स्वयंवर रखा था, और वहां पर नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे ऐसा रूप दो कि मैं सबसे अलग लगूं, सबसे सुंदर लगूं। भगवान ने क्या किया? उसे घोड़े का मुख दे दिया, वानर का मुख दे दिया। जब नारद जी वानर का मुख लेकर के आ गए, अब सब लोग हंस रहे हैं, नारद जी का उपहास हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि प्रभु आपने मेरा उपहास किया, अब मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस वानर का आपने मुझे रूप दिया, यही वानर जब आप एक स्त्री के लिए तरसेंगे, अपनी पत्नी के लिए तरसेंगे, तो यही वानर उस समय आपकी सहायता करेंगे। नारद जी का श्राप विष्णु को, विष्णु का श्राप नारद जी को। अब मेरे प्रभु यहां इसके बाद कथा आती है कि भगवान शंकर का गृहपति अवतार हुआ। अब नंदीश्वर उवाच, नंदी जी महाराज बोले कि प्रभु अब आप हमें बताएं कि भगवान शिव ने गृहपति अवतार किस प्रकार से लिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नंदीश्वर जी महाराज, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए और अग्निदेव के समान तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे नर्मदपुर नाम का एक गांव है, और उस गांव में भगवान शिव जी के भगत विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि रहते थे। विश्वानर नाम के जो मुनि थे, वे मुनि बड़े ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम को उन्होंने ग्रहण किया था और हर समय पूजा पाठ यज्ञ जप तप करते जाते थे। और उनका गोत्र शांडिल्य ऋषि था, शांडिल्य गोत्र था। और वे जो विश्वानर नाम वाले मुनि थे ना, वे बड़े पवित्र थे, ब्रह्म तेजस्वी थे, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को उन्होंने बस में किया था और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता थे, सर्वदा सदाचार में तत्पर रहते थे, शैव आचार में अति प्रवीण थे तथा लौकिक आचार से ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार करके उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से जो है विवाह किया। और वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा पंच यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ जो व्यक्ति के लिए बताए गए, रोज वो करते थे। छठ कर्म में संलग्न रहते थे, जो संतों के लिए, ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए गए, उन 6 कर्मों में वो संलग्न थे। और देवताओं का, पितरों का तथा अतिथियों का वो सम्मान करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे, अतिथियों का, पितरों का, देवताओं का पूजन करते थे। अब देखिए, दोनों विवाह भी हो गया और अपने कर्म में वो प्रवीण भी थे। और बहुत समय बीत जाने पर एक दिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, उस संत की जो पत्नी थी, उसका नाम था सुचिस्मति नाम की जो पतिव्रता पत्नी जो है पतिदेव के पास आई, विश्वानर ऋषि के पास आई और कहने लगी, बोली महाराज, नाथ भोगा मया सर्वे भुक्ता वे त्वत् प्रसादतः
स्त्रीणाम समुचिता ये स्यु त्वाम समेत्य मुदावह। हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों का भोग कर लिया है जो स्त्रियों के लिए योग्य तथा आनंददायक है। अब हे नाथ, अब मेरी एक विशेष अभिलाषा आपसे है। जो अभिलाषा मेरे चिरकाल से मेरे हृदय में स्थित है, विराजमान है, वो गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे देने की आप कृपा करें। विश्वानर ऋषि बोले, बोलो प्रिय, कौन सी बात है आपके मन में? तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है, जो आप मांगोगी वो आपको मिल जाएगा। जो आप मांगेंगे आज मना नहीं करूंगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। पत्नी के वचनों को सुनकर के पति के वचनों को सुनकर के पत्नी प्रसन्न हो गई और दोनों हाथ जोड़ करके अपने पतिदेव से कहने लगी, सुचिस्मती अपने पतिदेव विश्वानर ऋषि से कहने लगी कि वर योग्यास्मि चेनाथ यदि दियो वरो मम महिष सदृशम पुत्रम देहि नान्यम वरम वृणे। बोली, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूं और यदि आपको मुझे वरदान प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती, मुझे शिव जैसा पुत्र अपने घर में चाहिए। उसमें पत्नी के वचनों को सुनकर के पवित्र आत्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ और मनोर्थ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांग ली है। क्योंकि शिवजी किसी के घर में पुत्र, शिवजी जैसा पुत्र कैसे हो? अथवा वे शिवजी ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। उन शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा है। शिवजी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है? ऐसा विचार करके उदार बुद्धि वाले तथा एक पत्नी व्रत में परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा, बोले, हे देवी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, महेश्वर जैसा पुत्र मिल जाएगा, लेकिन मुझे तप करने जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मुझे ये नहीं कहा मुझे कि अभी मुझे पुत्र प्रदान करिए। महाराज, जब आपका समय हो, जब आपकी इच्छा हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। अब पतिदेव तपस्या के लिए निकल गए। जब पत्नी घर में रही और मुनिवर तपस्या के लिए निकल गए, जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित है। बोलिए काशीनाथ विश्वेश्वर महादेव की। काशी में कौन से सदाशिव हैं? विश्वेश्वर। जो काशी गया होगा वहां पड़ा होगा उन्होंने विश्वेश्वर महादेव। अब जो है वो वहां चले गए। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी में पहुंच करके मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्रदान कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशिस्थ सभी कुंडों, वापियों एवं सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके शिव गौरा को प्रणाम करके, अरे सूर्य को बार बार प्रणाम किया और सभी तीर्थों के ऊपर पितरों का पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजनादि से मुनियों को, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उसके बाद सब समस्त भगवान के शिवलिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जहां पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। उस बुद्धिमान विश्वानर मुनि के ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। जो पुत्र को देता है वो शिवलिंग कौन सा है? वीरेश नाम का।
उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है, इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्र आदि मनोरथों को प्राप्त करते हैं। मैं भी वहां वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना करके शीघ्र ही वैसा पुत्र प्राप्त करूंगा जैसा कि मेरी स्त्री ने मुझसे कहा है। ऐसा विचार करके महाराज बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान करके नियम धारण कर लिया। अब नियम कौन सा रखा उन्होंने कि 1 मास पर्यंत दिन में एक आहार, 1 महीने तक एक ही आहार, चाहे कोई भी आहार ले लीजिए। अगर मूंगी की दाल फुल्का ले लिया तो वही एक आहार 1 महीना वो एक समय जैसे आप यहाँ गुरु जी और फिर तब किया वयोव्रतो अवन्मासम मासम शाक फलाशना, कहते हैं 1 महीने तक दूध पी करके, वो भी एक समय दूध पिया, 1 महीने तक साग वो 1 महीने तक रोटी बदल खा करके और एक नाम किया, पूजन किया और पाठ किया। जब महाराज ये पंचगव्य पी करके, अब पंचगव्य चीजें गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 चीजें जो है पंचगव्य में मानी जाती है। और पंचामृत किसे कहा जाता है? दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 जो अमृत बन जाते हैं। और गाय माता के गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और घी, ये पंचगव्य पी करके वो 1 मास तक भगवान शिव का पूजन करने लगा। 1 मास तक चांद्रायण व्रत करके, 1 मास तक कुशा के अग्गर का, कहते हैं कुशा होती है ना, उसके अग्गर भाग को पानी में डुबोता है और उसका एक छींटा अपने मुख में देता है। भगवान शिव का पूजन करने लगा, भगवान शिव का तप करने लगा। और फिर उससे अगले 1 महीने सिर्फ वायु पी करके वो भगवान शिव का तप करने लगा। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 साल तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान करके ज्यों ही वे वीरेश्वर की ओर आए, शिव की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के मध्य से विभूति से विभूषित की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थी, उसके होंठ गहरे लाल थे, माथे पर पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी। वो नगन तथा प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा वाला तथा चिता का वसम धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीला पूर्वक उसके सामने हंस रहा था। उसे देख करके विश्वानर ऋषि बड़े खुश हो गए और बार बार नमो अस्तु, नमो अस्तु, नमो अस्तु भगवान का ध्यान कर रहे, उसके आगे प्रणाम कर रहे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ये शिव ही मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं विश्वानर ऋषि उनके सामने। तदनंतर 8 वर्ष वाले भगवान शिव की विश्वानर ऋषि स्तुति करने लगे। कहते हैं भगवान की स्तुति जब हो रही है, विश्वानर ऋषि जो है भगवान शिव से बोले कि हे शिव भगवान, आप सब कुछ, सब देवताओं में देव हैं, आप अद्वितीय हैं, आप सत्य हैं,
आप सनातन हैं, आप सर्वत्र हैं, आप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म एकमात्र आप हैं, आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मात्र उस प्राप्त करता हूं। इस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह मिथ्या वासित होता है, उसी प्रकार आप में ये सारा प्रपंच वासित हो रहा है, जिसके जान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्याचल भली भांति ज्ञात हो जाता है। मैं आप महेश्वर की शरण में आया हूं। भगवान, आपका ना गोत्र है, ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना आपका नाम है, ना आपका रूप है, ना शील है, एवं ना देश है। ऐसा होते भी आप तीनों लोगों के स्वामी हो। बोले बाबा, आप लोगों को भोक्ता मैं आपका भजन करूं। इस प्रकार अनेकों प्रकार से उसने भगवान शिव की जब स्तुति करी और हाथ जोड़े, जब वो कहते हैं जब गंगा का जल एक छींटा लेते हैं और गिर, एक महीना हो गया, कई महीने हो गए अपने तप को कृष्ण करते हुए, अब स्तुति करता करता वो भगवान के सामने गिर पड़ा। तब तक वो बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण सी विश्वानर ऋषि से कहने लगा, बोले हे विश्वानर, संतुष्ट कर दिया, आप प्रसन्नचित होकर जो आपको अच्छा लगे आप वरदान मांगो। कहते हैं विश्वानर ऋषि खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए। बालक रूपी शिव से कहने लगे कि हे मेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कौन ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। भगवान, आप तो के बीच विराजमान है, आप मेरे मन की बात जानते हो, जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। फिर भी महाराज, आप मेरे से कहलाना चाहते हैं तो महाराज मैं बोलता हूं कि पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उसने बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुरा करके कहा कि हे सुचिमती ने हृदय में जो इच्छा की है वे थोड़े दिनों में निस्संदेह पूर्ण हो जाएगी। महाराज, जब विश्वानर ऋषि भगवान की ऐसी वाणी सुनते हैं कि मेरी पत्नी की जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान शिव सुचिमती है उसके गर्भ से आप घर में पुत्र रूप में जन्म लो और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय मैं गृहपति के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। बोलिए गृहपति महादेव की। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र एक वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पुत्र नहीं है, अगर 1 साल तक वो लगातार ये विश्वानर ऋषि का जो स्तोत्र उन्होंने गाया है, अगर शिव के सामने बैठ कर के वो स्तोत्र गाया जाए तो महाराज उस व्यक्ति की अभिलाषा पूर्ण हो जाया करेगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। महाराज, ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वो विश्वानर ऋषि भी खुश होकर के अपने घर की ओर आ गए। घर आकर के अपनी स्त्री से सारा वृतांत उन्होंने सुनाया कि मुझे बोले बाबा ने दर्शन दिए, जो आपके मन की इच्छा थी देवी कि महेश्वर आपके गर्भ से जन्म ले, तो महेश्वर जैसा पुत्र आपके गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम गृहपति होगा। यह सुनकर के सुचिमती उनकी जो हुआ अपने भाग्य धन्य हूं मैं कि जिनको आपके जैसा पतिदेव प्राप्त हुआ। तदनंतर कुछ में पश्चात ब्राह्मण द्वारा यथा विधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी जो है गर्भवती हो गई। विद्वान ब्राह्मण ने गृह सूत्र में कथित विधि के अनुसार उन सत्वों की वृद्धि के लिए गर्भ बंधन के पहले ही बलि भांति
जो बच्चे के गर्भ में संस्कार होते हैं ना, वे सारे संस्कार उस ब्राह्मण ने किए। कहते हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और अनेकों प्रकार के जो संस्कार है वो उसने गर्भ में जो बच्चा था उसने सारे संस्कार किए। वैसे तो एक व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं अगर देखा जाए शास्त्रों में, कि नामकरण संस्कार, नामकरण के बाद जब बच्चे का नामकरण होता है, जन्म के बाद भोजन कब लगाना है, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अनेकों प्रकार के संस्कार शास्त्रों में बताए हैं। लेकिन कौन करे? अब तो पहले बच्चा जन्म बाद में पहले ही ना आएगा दुनिया में, बाद में पहले उसके लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन वाले ना भी खा सके उसको खिला देते हैं। कोई विधि नहीं, कोई समय नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, बस जब आए तब खाई जा, प्रेम से बोल दो राधे राधे। आप देखिए 8वां महीना जब उस बच्चे का गर्भ में चला, 8वें महीने कई जगह आज भी माताओं से पूजन करवाया जाता है जब उसके गर्भ में 8 महीने का बच्चा हो। 8वें महीने में उस ब्राह्मण ने सुख पूर्वक प्रसव के लिए जो 8वें महीने में स्त्री से पूजा करवाई जाती है, वो किस लिए करवाई जाती है कि गर्भ में जो बच्चा है वो सुख पूर्वक प्रसव जन्म ले। इसलिए 8वें महीने में वो पूजन होता है, जिसमें एक घड़े में कणक भर करके किसी को दान किया जाता है। अब मेरे पर हैरान, अब ग्रह हुए और उनके घर में कहते हैं सारों और दूबियां बजने लगी, अनेकों प्रकार के करताल बजने लगी, सारी दिशाएं निर्मल हो गई, रंभा आदि अप्सराएं विविध रूप से नाच करने लगी, मरीचि आदि